हाँ दोस्तों, खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा गाय पर। हमारे हिंदू भाई लोग गाय को गाय माता कहते हैं। तो ये क्या है? ये इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? ये हम लोग आज तहकीक करेंगे। और ये गाय माता की जो पूजाएँ होती है, गाय माता इनको मानते हैं, ये इसकी वजह कहाँ से बनी? ये कहाँ से बनी? हम उसको देखते हैं, आइए। तो दोस्तों, कुरान में हमें ये मिलता है कि कुरान में हमें एक सूरह बकरा, अब देखिए यहाँ पे उल्टा हिसाब है। सूरह बकरा, बकरा कुछ चीज़ है लेकिन उसको अरबी में गाय कहते हैं। तो आप उसको कुरान के आयत में देख लें, उसके आप उसमें पढ़ लें, आपको उसमें उसकी वजह मिलेगी कि क्या बात है गाय के बारे में जो आयत उतरी है, आपको उसमें उसकी तफसीर मिल जाएगी। तो दोस्तों, कुछ ऐसे फिर मैंने भी जब शुरुआत में जब पढ़ता था तो कि दुनिया कैसी बनी, कायनात कैसी बनी, ये खुसूसन अम्बिया की मैं बात कर रहा हूँ। खुसूसन अम्बिया में मैंने ये पढ़ा था कि उसमें उसमें ये कहाँ तक, ये वल्लाह कहाँ तक ठीक है नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था, ये आपके सामने में जब इसका मौज़ू निकला तो ये बात भी मुझे रखना ज़रूरी है कि खुसूसन अम्बिया में मैंने पढ़ा था कि ये दुनिया है, और दुनिया है, और वो एक पानी में एक मछली है। पानी समंदर हो सकता है, पानी है। और आप तो जानते हो 75% पानी है दुनिया में, हम जहाँ रहते हैं। तो पानी है, पानी के अंदर एक मछली है। वो मछली के ऊपर एक गाय उसके ऊपर ठहरी हुई है, और उसके ऊपर ये जो हम लोग रहते हैं दुनिया, ये दुनिया उसके एक सींग पर है। ये हम लोगों ने खुसूसन अम्बिया में पढ़ा था। याद ऑलमोस्ट आप तहकीक कर सकते हैं, किताब में भी आप देख सकते हैं। तो उसके सींग कर ऊपर एक गाय है। अब फिर वो ये कहाँ तक ठीक है मुझे भी पता नहीं है, ये वल्लाह आलम। तो वो जब अपना वो उसको लगता है कि बहुत बोझ हो गया, बहुत बहुत बोझ हो गया, तो वो अपनी सींग को वो इस तरफ से वो दुनिया को इस तरफ ऐसा वो ढकेल देती है, इस सींग से उस सींग पे लेती है। तो कहते हैं ऐसे उसके भूकंप आ गया, या तो कुछ ज़मीन हिलती है, गर्दिश करती है, उसको भूकंप ही कह लें आप। तो ऐसा वो अपने हिसाब से कुछ ले लेती है इधर-उधर। तो ये मैंने सिर्फ़ पढ़ी थी। तो दोस्तों, गाय जो है, गाय माता, गौ माता जिसे कहते हैं, ये बहुत लंबी है। बहुत आपको पीछे जाना पड़ेगा। अब उसमें आप चले जाइए पीछे, वैद काल में चले जाइए। मैं आपको वैद काल में जैसे जाने से पहले मैं आपको वो वैद काल में आपको मैं स्लो पहुंचाऊंगा। यानी मैं ये करूंगा कि मैं आपको पहले 100 साल में ले जाऊंगा, फिर 200 साल, 1000 साल, जब तक आपको मुझे लगता है कि आपकी समझ में बात आती है, मैं उतना ले जाऊंगा। वो नहीं तो उतने सालों तक चलते चलते तो बहुत लंबी कैसी हो जाएगी। तो आप 100 साल में जाइए, तो आपको वहाँ पे आपको ना बसें दिखेंगी, ना कारें हैं। थोड़ी-थोड़ी बन गई थी कहीं पर, अमेरिका, जर्मनी में, उस तरफ। हिंदुस्तान में आपको कुछ नहीं दिखेगा। 100 साल के पहले की बात है। तो सवारी क्या थी इंसानों की? इंसानों की सवारी वही बैल, खच्चर, ऊँट वगैरह वगैरह, ये जो भी थे, 4-5 चीज़ें थी। हाथी, माच बड़े बादशाह लोग हाथी पे चल रहे हैं, मज़दूर ऊँट पे चल रहे हैं सामान लाद कर, गधा है, खच्चर है, सामान लादने की चीज़ें है, बैल है, खेत जोतने के लिए है, और जो गाय थी वो दूध देती है। तो कोई इंसान 100 साल, फिर मैं आपको 200 साल में लेके जाता हूँ। 200 साल में तो वहाँ का तो भी मंज़र भी बहुत अलग हो जाता है। अलग ऐसे हो जाता है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे हम लोग रहते हैं बम्बई में, अगर हमें समझो पूना जाना है, अगर हमको पूना जाना है तो हमको लाज़िमन हमको बैल की सवारी करनी पड़ेगी। उस ज़माने में छकड़ा बनता था जिसके ऊपर से टाट का कुछ छपड़ा होता था। वो मैंने देखा हूँ, मैंने भी उसमें सवारी की हूँ, बहुत पहले की बात है वो। तो वो चलता था। अब वो छपड़ा होता था, बैल जा रहा है, अब मुझे पूना जाना है, अब मुझे पहाड़ियाँ
अब तो रास्ता बन गया, अब ये एक्सप्रेस हाईवे बन गए हैं वगैरह वगैरह। तो उस टाइम अगर उस ज़माने में मुझे 200 साल के ज़माने में मुझे पूना जाना है, शादी ब्याह में अटेंड करना है, मेरे रिश्तेदार कह रहे थे वहाँ पूना में, तो मैं उससे जाऊँगा और मुझे पता नहीं कितने दिन लगेंगे, 4 दिन, 6 दिन, 2 दिन, 10 दिन, पता नहीं। वो जब तक उसमें वो पहाड़ियाँ वगैरह, वो चोटियाँ वगैरह क्रॉस करते-करते वो पता नहीं कितने दिन लग जाते, फिर मैं जाके पूना पहुँचूँगा। तो मैं हर साल भी नहीं पहुँच सकता और मैं ज़िंदगी में 1-2 बार अगर इतने मेरे पास साधन है तो मैं पहुँच गया, तो पहुँच गया, नहीं तो फिर कोई नहीं जाता। वो अपने इलाके में महदूद है, उसे वहीं खाना है। तो इंसान की बेस्ट क्या काम था उनका? खेती-बाड़ी करना, जानवरों को पालना, खेती-बाड़ी, जानवर, यही काम था और दूसरे कोई काम नहीं थे। आपको मैं 500 साल में लेके जाता हूँ तो आप उसमें देखें कि लोगों का माश क्या था, तो यही था, खेत-बाड़ी, हल, अनाज है, तरकारियाँ है, वो तेल निकाल रहे हैं, वो कुछ वो हो रहा है, कुछ जो भी सब उसी से तेल बनता है। ये जो आप सूरजमुखी का तेल देखते हैं, वो देखते हैं, वो उसी से हो रहा है। आपको आपके खेत में हर चीज़ आप लगाते थे और वही खाते थे, वही उनका वो खाना था। तो आप फिर 1000 साल में जाए तो भी आप देखे जाके तो फिर उसका तो मंज़र और हो जाता था, अलग हो जाता था। उस टाइम साधन नहीं थे। जिसके पास अगर एक बैलगाड़ी है तो समझो वहाँ का वो ठाकुर है, वो पटेल है, वो बस अपने इलाके से वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 किलोमीटर या 25-30 किलोमीटर से आगे जा नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत लंबा सफ़र होता था। अगर आपको कहीं समझो जाना है, यहाँ से समझो कहीं पूना वगैरह तक जाना है, उस ज़माने में की मैं बात कर रहा हूँ, वो 500 साल, 1000 साल पहले की बात, तो बहुत मुश्किल होता था। हाँ, जब जंगें होती थी तो ये राजा महाराजा इनके बाद वेल ट्रेन घोड़े, हथियार, वो घोड़े से वो पहुँच जाते थे। तो इनसे उनकी दुगना रफ्तार, तो घोड़े इस ज़माने में समझो आज की बुलेट ट्रेन जैसी होती है, उस ज़माने में उनके घोड़े थे। घोड़ा है और ये बैल वगैरह है और सबसे अगर ये खेती-बाड़ी हो रही है, खाने और खुराक, खुराक की जब बात आती है तो खेत में आपको चावल, गेहूँ, ज्वार ये सब आपको मिल जाएगा, तरकारी वगैरह आप सब कर सकते हो, उसमें तेल वगैरह सब आपको उसमें से निकाल सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या चीज़ मिलेगी खाने-पीने के लिए? सबसे बेहतरीन चीज़ उसमें है दूध, उसमें है मक्खन, उसमें है घी, उसमें है पनीर, उससे है दही, उससे है दही और उससे है छाछ। किससे बन रहा है? ये बन रहा है सिर्फ़ दूध से। उससे छाछ आप बना लो, उससे आप पनीर बना लो, उससे आप बासुंदी बना लो, उससे आप मिठाई बना लो, उससे आप पेड़े बना लो, उससे आप कितनी भी किस्म के आप पेड़े बना सकते हो। उसमें आप शहद मिला दो तो वो अच्छे से अच्छा मावा बन सकता है। उस ज़माने में तो ये शक्कर वगैरह तो बहुत ही कम थी, तो मैं समझता हूँ कि शहद हो सकता है या तो कुछ गन्ने का कुछ हिसाब-किताब हो सकता था। तो वो चीज़ें उसमें बना के वो आप मिठाई, तो एक दूध से आप उसमें कम से कम आज की तारीख से तो बहुत ज़्यादा उसमें मक्खन भी आप ले लें, उसमें मस्का भी ले लें आप, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको 50 चीज़ें बताता हूँ। तो एक दही से, एक दूध से आप इतनी सारी वैरायटी आप घर में आपकी तैयार कर सकते हो। आज आपने दूध निकाला, चलो आज हम लोग दूध पिएँगे, कल जो दूध निकलेगा आज हम उसका मक्खन बनाएँगे, परसों जो दूध निकलेगा हम उसकी मिठाई बनाएँगे, उसके बाद जो दूध निकलेगा हम उसकी बासुंदी बनाएँगे। तो हो सकता है उस ज़माने में वो लोग अपना प्रोग्राम देखते बैठे होंगे। दूध भी पी लिया, छाछ भी पी लिया, दही भी पी लिया, खाने के बाद लस्सी पी लिया। जैसे कि पंजाब की एक रिवायत है, लस्सी को बहुत शौक से पीते हैं। तो ऐसा सबका हो सकता है। तो वो जो गाय थी उस ज़माने में, वो सबसे कीमती चीज़ थी। जैसा कि आज हमारे पास एक मॉल हो, मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ, अब वो कहाँ तक मिसाल ठीक है। एक मॉल होता है जो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती है। तो उस ज़माने में जिसके पास अगर एक गाय होती थी, एक गाय, तो वो समझो उसके पास तो खाने-पीने की कोई चीज़ की कमी नहीं है। खेत में आपको ये मिल जाएगा और ऊपर से आपको फिर ये, आप खेत में
चावल वगैरह बना लो, खिचड़ी बना लो, ये बना लो, चावल बना लो, बारीक चावल बना लो, आप जो भी बना लो। उसके बाद फिर ये चीज़, ये अलग इसका टेस्ट हो जाता है, तो ये आप ले लें। तो गाय जो थी उस ज़माने में इतनी ज़रूरी चीज़ थी कि उसकी उसकी आप सोच लेना। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि आप ये मैंने नाम लिए ना, उस ज़माने में ऐसा था। आज तो इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। ये दूध, ये बहुत बहुत धक्के खाते-खाते आज हम लोग आज जो भी हमको और बहुत सारी उसमें चीज़ें मिल जाती है, गाय से बनी हुई चीज़ें, उसमें चीज़ हो जाती है, उसमें पता नहीं बहुत सारी चीज़ आज उसमें ऐड हो गई है। उसमें कुछ आप ये ऐड कर लो तो वो चीज़ें वो बन जाती है, तो बहुत सारी चीज़ बन गई। तो गाय उस ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट थी, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। आपको चलो हज़ार नहीं, मैं आपको अभी सीधा जंप करके हम लोग वैदिक काल में जाते हैं। तो जिसके पास गाय है, 2, 4, 6 गाय है, उसकी एक बड़ी फैमिली है, तो उसके लिए खाने-पीने के लिए भरपूर उसके लिए एक एक शाही ज़िंदगी उसकी है। अगर जिसके पास ये चीज़ें हैं, शाही ज़िंदगी उसकी। तो जिसके पास है तो शाही ज़िंदगी, जिसके पास एक है तो वो ठीक है, अपनी वो नॉर्मल लाइफ़ उसकी हो सकती है। और बेचारा जो गरीब है तो कुछ दूध मिलेगा, कुछ ऐसा, तो एक्सचेंज होता है चीज़ें कि भाई मेरे पास कुछ चावल है, बहुत बेहतरीन चावल है, अभी चावल ले, मुझे आप दूध दे, मुझे चावल ले, गेहूँ ले, मुझे आप थोड़ा-सा वो मस्का दे या तो घी दे। ये ऐसे सब एक्सचेंज था ये। इस ज़माने में ऐसा कुछ ये नहीं थे, करेंसी वगैरह तो इतना नहीं थी, तो वो ऐसे ही एक्सचेंज होता था। आज भी छोटे-छोटे गाँव में यही चीज़ होती है, एक्सचेंज। आप ये दे, आप ये ले, आपकी ज़रूरत की चीज़ें आप हमें दें, हम आपको ही अपनी ज़रूरत की चीज़ें देंगे, ये होता आया है। तो बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो फिर क्या हुआ, फिर इसके इसके जब वो जब वो चीज़ें वो जब बंद हो जाती थी, जैसे कि वो बूढ़ी हो गई, उसकी उम्र हो गई, अब वो मरने के करीब पहुँच जाती थी, तो लोग उसको बेच देते थे, या तो उसको मार देते थे, उसको उसका गोश्त खाना चालू कर देते थे। गोश्त खाते थे उस ज़माने में, बहुत सारी किताबों में लिखा है कि हिंदू मज़हब में गोश्त तो उसका तो सवाल ही नहीं होता है, लेकिन कुछ जो हिंदू यहाँ रहते थे, कुछ और वो जो बिरादरी थी, वो उसको खाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये बूढ़े में जब इतना टेस्ट है, तो फिर वो जवान जो होगी गाय, उसमें तो कितना टेस्ट होगा। तो उसका भाव बढ़ जाता था। वो फिर वो जैसे भाव में वो उसका गोश्त वो लाके उसको वो लोग खाते थे। बहुत खाना शुरू किया। तो ऐसा हुआ कि उसमें इतना टेस्ट था कि ये गाय जो भरपूर तादाद में थी उस ज़माने में, फिर उसकी तादाद कम होने लगी, उसकी तादाद कम होने लगी। तो कुछ धार्मिक लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, वो थे, जो उनका उनका वो राइट था कि हमारे पास इतनी, हमें दान क्या देना है। तो उस ज़माने में होता था कि भाई आप हमें एक गाय दान करें। आज होता है ना कि भाई आप अरब में जाए तो 100 ऊँट दान, मैंने आपको 100 ऊँट दे दिया। हमारे हदीसों में बहुत जगह हमको मिलता है कि क्या दोगे आप, मैंने आपको 100 ऊँट दे दिया है। 100, तो ऊँटों की शर्तें लग जाती थी सऊदी में, जो रिवाज है। तो यहाँ क्या होता था, गाय को आप दान करो, तो गाय मेरे पास आ गई, तो मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ या तो मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, तो मैंने आपका तो ये काम कर लिया, अब आपको दान देना पड़ेगा। तुम्हारे पास 4 या 6 या 10 गाय हैं, तो मुझे आपको 1 या 2 गाय आपको देनी पड़ेंगी। तो मेरे पास गाय का भंडार आ गया, मैं नौकरों को रखता हूँ, उसका दूध निकालता हूँ, उसका तिजारत भी करता हूँ, उस ज़माने की बात मैं कर रहा हूँ। तो पैसे भी मिल जाते हैं, पैसे तो नहीं बोल रहा मैं, एक्सचेंज सामान जो मुझे चाहिए, मैं एक्सचेंज भी कर रहा हूँ सामान, इसके बदले वो। तो मेरी ज़िंदगी तो और मैं ठाठ से जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। उस ज़माने के हिसाब से जो भी था, आज तो पिज़्ज़ा बर्गर आ गया, आपको बहुत सारे टेस्ट में, मैं उस ज़माने की आपको मैं लेके जा रहा हूँ। आप आँख बंद करके उस ज़माने में जाएँ और आप खा रहे हैं, आप ये तस्वुर करें, तो उसकी कितनी इम्पोर्टेंट थी। तो वो जो गाय थी उस ज़माने में, वो आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़त्म होती जा रही थी। उसकी तादाद कम होती जा रही थी, क्योंकि लोगों को उसका ज़ायक़ा लग गया था, उसका ज़ायक़ा लग गया था। तो हिंदू जो मज़हब था, ये चला आ रहा था। सनातन धर्म में लोग कहते हैं कि 2500 साल पहले से ये चला आ रहा था। ये चलते ये गाय भी थी, ये सब कुछ हो रहा था। लोग उसकी उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे, उसको लोग कुछ लोग खा भी रहे थे। आज भी वो मार्कंडे काजू साहब है, बहुत बड़े जज हैं हमारे, वो भी आज कहते हैं कि मैं गाय का गोश्त खाता हूँ। वो अब वो रिजिजू हमारे जो है मिनिस्टर केंद्र में,
वो भी खाते हैं, कहते हैं मैं तो खाता हूँ नॉर्थ ईस्ट, मैं तो नॉर्थ का हूँ, हमारे तो वहाँ तो खाया जाता है उसको, मैं कैसे कहूँ, देखो मैं तो खा के आया हूँ अभी, केरल में लोग खाते हैं उसको बहुत सारे, उन्होंने तो वो बीच में तो बहुत, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, वो उसमें नहीं, मैं आपको उसकी हकीकत बता रहा हूँ। तो हिंदू मज़हब बटा हुआ था। अब यहाँ पे आते हैं बुद्ध, यहाँ पे आते हैं बुद्ध मज़हब की। बुद्ध मज़हब का जब उर्ज होता है तो उन्होंने कोई चीज़ों को बैन नहीं किया। जैसा कि कुरान ने कहा कि खंजीर हराम, ये हराम, जिसका नाम अल्लाह ने जिक्र दिया नाम के साथ आपको वही खाना है, उसके अलावा सब हराम। तो उस ज़माने में बुद्ध मज़हब में ऐसी कोई चीज़ हराम हलाल का तस्वुर भी नहीं था। आपको जो खाना खा सकते हैं, कोई तस्वुर नहीं था उसका। तो बुद्ध मज़हब में तो वो ऐसा हुआ कि ये फिर वो खाना पीना तो लोगों में आसानियाँ दिखी कि भाई बड़ी आसानी है, फिर बुद्ध है, फिर उनका प्रचार हो रहा है, वो हो रहा है। तो उनके असर में अच्छा वहाँ पे तो मुसलमान तो थे भी नहीं उस ज़माने में, एक मैं बात बता रहा हूँ। तो ये हिंदू ही थे। अच्छा ये हिंदू कन्वर्ट होकर ये बुद्ध मज़हब में इख्तियार कर रहे थे, ये बुद्ध मज़हब में इख्तियार हो रहे थे और बहुत बड़ी तादाद में। वो अशोका है, वो बहुत बड़ी वो उसकी भी कहानी है। मैं आपको सिर्फ ये गाय के बारे में पॉइंट बता रहा हूँ मैं। तो बुद्ध मज़हब इख्तियार करने लगे बड़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में। और कहाँ से आ रहे हैं? ये हिंदू मज़हब से बुद्ध मज़हब में कन्वर्ट हो रहे हैं। वहाँ पे ये चीज़ें बहुत चली, खाया पिया। अच्छा जो असल हिंदू थे, जो ब्राह्मण थे, जो असल हिंदू थे, जो आर्य धर्म कहते हैं अपने आप को, कोई सनातन, तो ये भी थे वहाँ पर। तो ये लोगों से इनकी ताकत कम हो गई और बुद्ध मज़हब वालों की ताकत बढ़ गई। इसमें अशोका है, मौर्य समाज, मौर्य वंश जो आया 1000 साल तक उन्होंने राज्य किया, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनकी ताकत भी बढ़ गई और उन्होंने हुकूमत भी की और उन्होंने अपने कानून को चलाया। कानून उनके पास क्या था? ऐसा कोई कानून नहीं था, निज़ाम कानून वो नहीं था उनके पास। खाओ पियो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम मानो मानो, नहीं मानो नहीं मानो, तुम्हारी मर्ज़ी। तो ये बहुत साल तक चला। तो लोग जबरन या आप उसको कुछ भी कह लें, लोग उनके मज़हब को इख्तियार कर लेते थे, ऐसा हुआ। फिर उसमें आते हैं महावीर, जो जैन धर्म, जो जैन धर्म के महावीर आते हैं। अच्छा महावीर जैन जो धर्म है, मैं अभी 2-4 दिन पहले उनकी कैसेट में सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम 33 करोड़ के करीब थे जब हम लोग थे। अब वो पता नहीं कब की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो जब भी हम लोग, पूरे हिंदुस्तान की आबादी भी 35 करोड़ की नहीं थी, हिंदुस्तान जब आता। अब ये 2500 साल पहले ये कहते हैं कि हम लोग 30-35 करोड़ थे पूरे हिंदुस्तान में। हमारा धर्म इतना बड़ा हो गया था, जैन मज़हब की मैं बात कर रहा हूँ। महावीर, भगवान महावीर जो थे, उन्होंने कहा कि हम लोग इतने थे कि 33 करोड़, 30 से 33-35 करोड़ के उन लोग हिसाब बताते। और सबसे ज़्यादा हम लोग थे ये चेन्नई वगैरह, बेंगलोर, ये इस तरफ लोग ज़्यादा थे और हमारे मंदिर थे, हमारे बड़े बड़े मठ थे। तो आज वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ 1.5 पॉइंट हम लोग बचे हैं, 1.5 करोड़ के इससे भी कम। और रोज़ इतने कितने कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो हम लोग, ऐसा लगता है कि 50 साल में हम लोग का वजूद, जैन मज़हब का वजूद दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। उनके बहुत बड़े एक पुरोहित है, वो उनका मैं जब देख रहा था तो उन्होंने कहा कि ये हम लोग ख़त्म हो जाएंगे 50 साल में, हम लोग 50 साल में ख़त्म हो जाएंगे। तो जब वो शुरू में, जब महावीर, जब वो जैन मज़हब आया तो उसने अहिंसा की बात की। किसी का भी कत्ल नहीं, किसी को भी नहीं, कोई जनिन परिंद, एक मच्छर, एक जरासीम को भी आप नहीं मार सकते, उसकी पाप है, उसको आप नहीं मार सकते हो। तो उस ज़माने में क्या था कि जिसका वो फ़िलॉसफ़ी, जिसका समझाने का अंदाज़ उनको पसंद आता था, तो वो लोग अपने वो मज़हब को इख्तियार कर लेते थे। फिर वो बुद्ध मज़हब, हिंदू मज़हब वाले जो थे, सनातनी जो थे, उनको कहते हैं हिंदू मज़हब, सनातनी थे, वो बहुत सारे बुद्ध बन गए। अब फिर वो जब महावीर आते हैं, भगवान महावीर, तो वो जो बुद्ध वाले थे, फिर उसमें हिंदू भी थे, वो सब इनको, इनकी फ़िलॉसफ़ी बड़ी पसंद आई। किसकी फ़िलॉसफ़ी? भगवान महावीर की। तो कहा ये तो बहुत अच्छा लगता है कि हिंसा नहीं, ये भी मतलब ये गायों को मारना बंद हो जाएगा अगर इनको हम लोग ज़्यादा, अगर इनकी ताकत देते हैं इनके मज़हब को, तो ये गाय, ये बकरी, ये भैंस, ये बैल, ये जो भी कटते हैं, जो लोग खाते हैं, ये कम हो जाएंगे। और फिर वो वैसी के वैसी बाहर, फिर वो मस्के, वो फिर वही दूध दही, वो रबड़ी, वो सब मिठाइयाँ वगैरह, फिर वो
शायद कम हो सकती थी, लेकिन ये फिर वो उन्होंने एक इमेजिन किया कि भाई ये फिर तो वही दौर आ जाएगा जो वैद काल का दौर था, कि लोग भरपूर उसको एंजॉय करते थे दूध से और उसके हर चीज़ों से। तो ये तो दौर वापस दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग फिर वो जैन मज़हब में आने लगे, तो उनकी तादाद भी काफ़ी बढ़ गई, वो भी काफ़ी बढ़ गई। तो वहाँ पे मसला आया ये। तो अब उनको फिर जो हिंदू के बड़े बड़े पंडित थे उसमें सबसे पहला नाम था, पहले शंकराचार्य। पहले शंकराचार्य उनका सबसे पहले नाम था। तो उन्होंने कहा कि हमारे लोग पहले बुद्ध मज़हब इख्तियार किया, बुद्ध मज़हब बन गए। फिर जैन मज़हब के असर आने के बाद फिर ये बुद्ध और कुछ हिंदू जो सनातनी थे, फिर वो उन्होंने जैन धर्म को इख्तियार किया। अब ये ऐसा चला, फिर ये चलता रहेगा, तो फिर हमारा वजूद मिट जाएगा, हमारा वजूद मिट जाएगा। तो फिर उन्होंने उन्होंने गाय को माता करा दिया कि ये गाय हमारी माता है, इसको नहीं मारो, इसको इसमें ऐसा उन्होंने उसको बहुत सारा वो उन्होंने बताया कि गाय हमारी माता है, ये इसको तुम मार नहीं सकते हो, क्योंकि गाय के गुण बहुत थे, उसमें गुण है, उसमें चीज़ें हैं, वो कितने चीज़ें उसमें बनती है, उसकी चीज़ें उसके दूध से, उसके दूध में इतनी वो तासीर है, उसके दूध में ऐसी चीज़ें कि उससे कितनी चीज़ें हम लोग खा लेते हैं। और ये जब ये इसको लोग काटेंगे, लोग उसको खाएंगे, तो फिर ये चीज़ों से हम लोग आहिस्ते आहिस्ते हमारी आने वाली जनरेशन महरूम हो जाएंगी। तो इसके लिए इसको हम लोग आज से, ये हमारी गौ माता है, इसको कोई काटेगा तो वो बहुत बड़ा पापी होगा और वो हमारे मज़हब से बाहर होगा। बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर वो जैन मज़हब वालों को और वो बुद्ध मज़हब वालों को इनकी बातें पसंद आने लगी, शंकराचार्य की। तो शंकराचार्य ने बहुत जगह उन्होंने प्रचार चालू किया कि ऐसा ऐसा वैसा हमारे हिंदू मज़हब सनातन ये वैदिक, उन्होंने उसका प्रचार चालू किया। तो फिर लोग जो बुद्ध मज़हब से जो हिंदू बुद्ध बने थे, जो बाद में जैन भी बने, फिर वो जैन, वो बुद्धिस्ट और वो हिंदू वापस वो शंकराचार्य को फॉलो करने लगे कि नहीं, ये तो इनको भी रिजेक्ट करते हैं। मतलब उसमें बात गाय की नहीं थी, बात खुदा की थी। तो जैन मज़हब में ऐसा था कि भाई गाय तो हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग जू हत्या नहीं करेंगे, हम लोग किसी को नाक, किसी चरिन परिन जो भी है, मच्छर है, एक जरासीम भी जो नाक में जाता है, हम लोग पट्टी बांध देंगे, उसको भी हम लोग नहीं मारेंगे। लेकिन वहाँ से खुदा का तस्वुर गायब था, उसमें खुदा का तस्वुर गायब था। तुम्हारे जैसे कर्म वैसे तुम्हारे अमाल, जैसे तुम कर्म करोगे वैसा तुमको फल मिलते जाएगा, कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। एक उनकी ये फिलॉसफी थी। तो वो फिलॉसफी, लेकिन उसमें खुदा का तस्वुर, जैसे कि मैं ज़माने में होता, तो मैं समझता हूँ कि मैंने तो वो चीज़ें की। मैं तो हिंदू, जैसे कि हिंदू मज़हब में था, मैं एक फ़िलॉसफी बता रहा हूँ आपको, हिंदू मज़हब में था, मैंने वो चीज़ें की। फिर जब से बुद्ध मज़हब मैंने इख्तियार किया, तो मैंने खाने पीने में हर चीज़ का मैंने एंजॉय भी किया। फिर मैं आप में आता हूँ, तो आपने तो अच्छी बात की कि भाई ये अब आपको ये हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा। लेकिन उसमें बुद्ध मज़हब में मेरे में तो खुदा का तस्वुर था, कुछ धुंधला था लेकिन था। इसमें एंजॉय हो गया, खाए पिए हम लोग ने बहुत अच्छे से हर चीज़ें। और तुम्हारे वहाँ तो आने के बाद वो, अब फिर शंकराचार्य के प्रचार में ये था कि भाई मेरे पास खुदा भी है और मेरे पास अहिंसा भी है, मैं इनको मानने से तुम्हें मना करता हूँ, और परमेश्वर है। तो वो वहाँ से गाय को उन्होंने कि कहा कि हाँ, तो जब वो, तो लोगों ने फिर शंकराचार्य को फॉलो करना चालू किया, उनकी बातों को चालू किया। फिर इनका, फिर ये बुद्ध मज़हब और जैन मज़हब का, फिर वहाँ से जिनकी ऊंचाई बहुत तेज़ी से वो लोग ऊपर जा रहे थे, फिर शंकराचार्य ने बहुत तेज़ी से उसको नीचे भी लाया। ये दोनों मज़हबों को, जैन और बुद्धों को, ये दोनों को नीचे उन्होंने लाया। फिर ये उन्होंने प्रचार किया कि नहीं, अभी अब ये रहेगा, बस हमारी वो माता है, हम उसको माता मानेंगे। वो वो शंकराचार्य ने कह दिया, तो आज तक वो ऐसे ही चला रहा है, गाय हमारी माता है। क्योंकि वो एक माँ होती है, एक माँ होती है, वो अपने बच्चों का ख्याल करती है, उसकी सफाई, उसकी खाना, उसकी बनाना, उसके, तो वो तो हमें तो इतनी चीज़ें ऑलरेडी वो देती है हमें रोज़। वो तो जैसे कि
माँ कभी कभी कुछ चीज़ें रख देती है, लेकिन वो तो ऑलरेडी उसमें मौजूद है उतनी कैटेगरी, सिर्फ निकालना है और उसको पेश करना है, बनाना है। उसमें तो कितनी वेराइटीज़ है, उसमें मैं आपको वेराइटीज़ का नाम बताया पहले, जो उसमें इतनी वेराइटीज़ तो वो हमको ऑलरेडी दे रही है। तो जो हमारी सगी माँ नहीं देती है उतनी वेराइटीज़, वो रोज़ उस ज़माने में वो रोज़ गेहूँ को चक्की में पीसती है, उसका एक आटा बनाती है, वो देती है, आटा बनाती। कहीं से वो उसने भिंडी गवार खेत में जो था वो लाए, उसका सालन बना दिए, दे दी। कभी कुछ चावल बना के दे दिया। ये तीनों चीज़ें वहाँ चलती थी ज़माने में। आपको रोटी मिल जाती थी, आप रोटी खाइए, आपको तरकारी वगैरह लीजिए, आपको खेत में जाइए, आपको सब फल तरकारी वगैरह मिल जाएंगी, वो आपको खाइए। चावल खाने वाले शौकीन है, साउथ में चावल ज़्यादा खाया जाता है, उधर उत्तर में रोटी ज़्यादा खाई जाती है। ये हमारी संस्कृति एक जैसी नहीं है। हम लोग अलग अलग संस्कृति के लोग हैं। हम लोग अलग अलग देखिए संस्कृति, अब ये लोग कहते हैं कि संस्कृति, एक संस्कृति, हमारी संस्कृति बड़ी अच्छी। मैं तो परेशान हूँ कि मद्रास में कभी संस्कृत बोली गई क्या? वो तो कहते हैं कि जो हमारी तेलुगु जो हमारी भाषा है वो सबसे पुरानी भाषा और सबसे मीठी भाषा। लो, उत्तर में आप जाइए तो कहे संस्कृत सबसे पुरानी सबसे बेहतरीन भाषा। लो, आप इधर आइए, कन्नड़ वाले अपनी भाषा पे फक्र कहते हैं क्योंकि हमारी कन्नड़ भाषा में तो इससी भाषा तो कोई है ही नहीं। आप ऊपर जाइए, उर्दू भाषा, उर्दू है, फिर फारसी आई, ज़माने बदलती गई। एक ज़बान हिंदुस्तान में कभी, अभी ये मुझे आप कोई बता दे कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में, आप कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, यहाँ से लेके गुजरात से लेके आप कलकत्ता तक, क्या पूरे हिंदुस्तान में कभी एक भाषा संस्कृत बोली गई? मुझे बताइए। नहीं बोली गई संस्कृत। देखो, अब जैसे कि आप अरब देख लें, अरब, आप दुबई जाइए, आप सऊदी जाइए, आप बहरीन जाइए, आप कतर जाइए, इराक जाइए, आपको वो सफ़ेद वो जुब्बा मिलेगा आपको, तो और वो उन लोग सर पे बांधते हैं। आप इतने बड़े इलाके में आप घूम लें, आप कितना भी घूम लें तो आपको वही दिखेंगे, सिर्फ सफ़ेद है वो, और वो अमामा बांधे, उनका एक लिबास है। आज थोड़ा बहुत वो चेंज होगा लेकिन उनका कल्चर वही है, वो उसमें कोई। लेकिन यहाँ पे होता है कि आप यूपी जाइए तो आपको धोती पहनेंगे, आप मद्रास जाइए तो आपको वहाँ लुंगी मिलेगी, आप कश्मीर जाइए तो आपको वहाँ सलवार मिलेगी, आप बंगाल जाइए तो आपको वहाँ पे कुछ अलग चीज़ मिलेंगी। वहाँ पे धोती पहनते हैं वहाँ का, लेकिन धोती पहनने का स्टाइल कुछ अलग है, यहाँ का स्टाइल कुछ अलग है। राजस्थान में आप आइए तो आपको वो कुछ अलग किस्म का होता है, यहाँ तक वो बड़े वो होता है, कुछ इस तरह का तो होता है। वहाँ का आप देख लीजिए ट्रेडिशनल, आप कभी यूट्यूब पे जाके देख ले, राजस्थान का, गुजरात का। अब महाराष्ट्र का आपका अलग होता है, महाराष्ट्र की संस्कृति का अलग हिसाब किताब था। वो आप धोती पहन लें, कुर्ता पहन लें तो उसके ऊपर काला कोट होता था। ये जब से ब्रिटिश शायद आए हैं तो उन्होंने उसको, उनको अच्छा लगा वो कि भाई धोती है सफ़ेद और सफ़ेद कुर्ता है, उसके ऊपर कोट। आप किसी भी, आप बाल गंधर का तिलक होते हैं, वो कितनी भी आप देख लें, उनकी फ़ोटो आप देख लें तो आपको यही मिलेगा, आपको धोती मिलेगी, आपको अंदर वाइट शर्ट मिलेगा और उसके ऊपर उन्होंने कोट होता है काला। वो उनको अच्छा लग रहा था, वो उस टाइम उनको सूट करता था, या तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हमको बड़ा अच्छा लगता है ये। तो ये कहाँ की संस्कृति? कोट कहीं का, वो कहीं की। मैं तंज़ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये। तो ये कहने वालों को ज़रा स्टडी करना चाहिए कि क्या ये हमारी संस्कृति बड़ी अच्छी है। अरे ये बोलो कि भाई ये गंगा जमुना तहज़ीब जो है, ये संस्कृति हमारी है। कुछ क्या पहन रहा है, कुछ किधर, कुछ कौन और पहन रहा है, कुछ और पहन रहा है, कोई और कर रहा है, किसी की और ज़बान है, किसी की और ज़बान है। आप नोट पे देख लें कितनी ज़बानें उसमें ऑफिशियल हैं, और उसके अलावा कितनी बोली जाती है जो गाँव में, जो छोटे-छोटे शहरों में, छोटे-छोटे गाँव में, बहुत छोटे-छोटे गाँव में आप जाके देखिए, वहाँ की ज़बान ही अलग है। अब यूपी में जाए, यूपी में वो भोजपुरी, कई किस्म की भोजपुरी है। कहाँ जात बा, कहाँ जात रहल, आद बा, वो बहुत सारी उसमें भाषा है, बहुत सारी भाषा है। सिर्फ़ एक अंग्रेज़ी ऐसी है जिसमें आपको, आपको भी, तुमको भी, तू को भी सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ है, यू, 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 यू।
एक उर्दू ऐसी चीज़ है, आप बच्चे को अपने घर में बच्चा है उसको आप उसमें भी लखनऊ की देखो उर्दू अलग है। आप वो लोग वो एक भंगी होता है तो उनको भी कहेंगे आपने यहाँ झाड़ू क्यों नहीं लगाई, आप कहते हैं उसे। वो आप कहते हैं, बाप को भी आप कहते हैं, भंगी को भी आप कहते हैं, झाड़ू मारने वाले को भी आप कहते हैं, आप जो भी काम वो आप कहते हैं। आपने क्यों नहीं ऐसे कहा? तो उनकी वो संस्कृति। लेकिन आप कुछ जगह पर कुछ भाषाओं में थोड़ा चेंज होता है। तुम कहाँ गए थे तुम कल? ये एक होती है चेंज। कहाँ गए थे तुम? वो कह सकता था कहाँ गए थे आप? तो भाई साहब संस्कृति एक नहीं रही। ये हम लोग रहते हैं गंगा जमुना तहज़ीब, इसी को तो कहा जाता है गंगा जमुना तहज़ीब। ये पुष्पेंद्र कुलशेत्र है जो ये कहते हैं कि संस्कृति हमारी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। कहाँ की मुझे बताइए ना, कहाँ की संस्कृति मैं अपनाऊँ? मद्रास की अपनाऊँ, कलकत्ता की अपनाऊँ, कश्मीर की अपनाऊँ? वो भी तो हमारा है। या मैं यूपी की अपनाऊँ, या मैं राजस्थान की अपनाऊँ? मैं कहाँ की संस्कृति अपनाऊँ? दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो जो गाय थी वो चीज़ वो सिर्फ चीज़ थी, लेकिन उसको उन्होंने वो कहा विनोबा भावे ने, वो गो रक्षा, उनकी हिफाजत करो। देखो एक एक अल्फाजों का एक आप उसको अल्फाजों में देखिए, अल्फाज मैंने आपको कितनी कैसे में बताया, अल्फाजों का खेल होता है। सिर्फ ये अल्फाजों का खेल होता है। जैसे कि भगवान महावीर ने कहा कि किसी जानवर को किसी जानवर को मत मारो, किसी जानवर को मत मारो। ये क्या होता है ना, एक जानवर को मत मारो, नाजायज है। मतलब जिस जगह इस्लाम ने भी कहा कि तुम नाजायज किसी को भी मत मारो। आप वो उसके लिए तीर चला सकते हो, उसके ऊपर तीर चला के उसका शिकार करोगे, हमारे में नहीं है, हराम है इस्लाम में। उसको बिल्कुल मना है कि आप उसको नहीं चला सकते हो। आप उसको शिकार शौक के लिए कोई जानवर को आप उसकी बलि नहीं दे सकते हो। अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। तो हमारे में चलो फिर हमारे में ऊँट हमारा जैसे कि हिंदुस्तान का गाय है। तो फिर देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं। उसमें आप सऊदी चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए तो आपको वहाँ पे तो फिर अरबस्तान में तो आपको ऊँट दिखता है। ऊँट को तो कभी भी किसी का दर्जा नहीं मिला, ना तो उसको भगवान कहा, ना तो उसको माई कहा, ना बाप कहा, ना बेटा, ना तो कुछ। ऊँट है वो, उसको ऊँट ही रखा गया। आज तक वो ऊँट है, वो हमारा एक साधन है। आज भी वो ऊँट वहाँ पे चलते हैं, साधन है वो। वहाँ भी दूध है, उसका भी दूध पिया जाता है। ये अलग बात है कि हमारे पास हमने उसको बहुत सारी चीज़ों में बना दिया, क्योंकि हम लोग हमारा हमारा हम क्योंकि हम लोग पहली शरीयत के इंसान थे। हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान के जो लोग थे वो पहली शरीयत। वो किसकी शरीयत? वो आदम अलैहिस्सलाम। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर चीज़ के नाम बता दिए और हर चीज़ की मालूमात दी कि ये देखो ये चीज़ है, ये चीज़ से ये बना सकते हो, ये चीज़ ये काम आएगी, ये चीज़ आप इसको काम में लो, ये चीज़ के ये काम है, वो चीज़ के वो काम है। जैसे दादा हयात कलंदर बेंगलोर में बहुत, मैं तो नाम सुना हूँ, गया नहीं। तो उनसे जड़ी बूटियाँ बात करती थी कि मैं इस काम के लिए, मैं इस काम के लिए, मैं ये काम आती हूँ, मैं ये दवा में मेरे में ये तासीर है। दादा हयात कलंदर बेंगलोर। तो ये होता है। तो हमने कभी ऊँट को नहीं माना। आप जाइए वेस्टर्न मूवी आप देखते हो ना, जो रेड सन होता है, द मैकनेस गोल्ड होती है, जो फायरमैन आर्मी, उसमें देख लिए घोड़ा। वेस्टर्न की सबसे बेहतरीन चीज़ सवारी घोड़ा। उन्होंने कभी भी घोड़े को उन्होंने वो दर्जा नहीं मिला अभी तक। घोड़े को अभी तक वो दर्जा नहीं मिला जो यहाँ पर गाय को हम लोग देते हैं। हिंदुस्तानी लोग, सनातनी हिंदू लोग जो देते हैं दर्जा, वो वहाँ पे घोड़े को नहीं मिला। अरबस्तान में ऊँट को नहीं मिला। और बहुत जगह आप चाइना चले जाइए, वहाँ पे मुर्गियाँ और वो हंस होते हैं ना, जो उसको ज़्यादा खाया जाता है, उसका बहुत पसंद किया जाता है गोश्त, वहाँ खाते हैं। वो मैं चाइना नहीं जाऊँगा, वो बहुत दूर हो जाएगा। वो उनकी संस्कृति बहुत ही अलग है, वो उनकी बहुत बहुत अलग संस्कृति। तो गाय का ये हिसाब किताब था। तो आप गाय को रखे, आपकी मर्जी है। तो ये चीज़ें मैंने जो स्टडी की कि ये कहाँ से ये चीज़ों को माना गया और कब से माना गया, कहाँ से माना गया, तो मुझे इसकी डिटेल मिली। ये महावीर भगवान और ये गौतम बुद्ध होते हैं और फिर सनातन पहले वाले,
और फिर बीच वाले, फिर आखिरी वाले। और फिर हमारे हिंदुस्तान में आज भी बहुत जगह पर उसको काटा जाता है, उसको खाया जाता है। ये भी ये बहुत गहरी बात है ये। आप गोवा चले जाइए, आप नॉर्थ चले जाइए, अरुणाचल, आप चले जाके देख लीजिए ना वहाँ जाके। ये वहाँ आज बैंड है नहीं, वो वहाँ पर खा सकते हैं और लोग खाते हैं। वो मैंने आपको जैसे नाम दिया 2-4 जनों का, ये हमारे जो मिनिस्टर है रिजिजू है, और वो बहुत सारे हमारे बड़े जज का मैंने जो नाम दिया आपको, मार्कंडे काजू साहब, वो उन्होंने फिर वो वहाँ पे उन लोग उसका स्टॉल लगा के खुलेआम कहते कि आइए हम लोग खाते हैं, बताइए कौन रोकता है, बताइए कौन रोकता है। अमेरिका में इतनी वो उसका गोश्त पसंद किया जाता है, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में इसके बहुत शौक से लोग इसको खाते हैं। तो ये खाते हैं, ये खा रहे हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं प्रोटेस्ट आप करते हो, सारी दुनिया में आप निकलते हो कि सारी दुनिया की आप में हिम्मत है, आप आइए मैदान में और कहिए जापान वालों से, उनसे, इनके इस एम्बेसी पे आप जाइए, कहिएगा तुम्हारे मुल्क में ये चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। ये ये हमारी माँ है, ये हम इसको इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी मज़हब में इसकी इतनी रिस्पेक्ट है। जाइए कहिए, जाइए कहिए। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह एक कैसेट होगी, ये अगली कैसेट में मैं उसमें 2-3 मौजू है उसको रखूँगा। मैंने वो माफ़ करना ज़रा, मैं कुछ बिज़ी था कुछ दिनों से, तो कैसेट वगैरह नहीं बना पाया वीडियो। तो ये तो गाँव के बहुत दिन से मेरे दिमाग में था, इसके बारे में ज़रा सब कुछ आपको मैं शेयर करूँ जो मैं समझता हूँ गाय के बारे में, गौ माता के बारे में। तो मैंने आपको शेयर किया और उसके बाद मैं आपको एक दो मौजू पक्के हैं। उसमें एक है, क्या मुसलमान मूल निवासी है या नहीं है, हिंदुस्तान का मूल निवासी, जैसे मैंने वो अखंड भारत की मैंने बनाई थी उस तरह से मूल निवासी। और उसके बाद एक मैं कैसेट बनाऊंगा वीडियो, उसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसमें मैं एक अलग मौजू जो सस्पेंस में रखा हूँ मैं आपको टाइटल नहीं बताऊंगा, लेकिन वो टाइटल जब बनेंगे, जब मैं आपको उसको बताऊंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और देखिए शेयर कीजिए सब, आप शेयर करोगे तो ये चीज़ें मालूमात पहुँचती है लोगों तक। ये आपकी मर्ज़ी है। मैं ये मानता हूँ कि भाई अच्छी बात है, लोग शेयर नहीं करते, चीज़ें बुरी चलती है, चीज़ें उसको शेयर बहुत शेयर हो जाते हैं, ये हमको पता है। हम इसको ये हम लोग सोच के कैसे बनाते हैं कि कुछ लोग मिलेंगे, और हमको तो 2-4 लोग मिल गए काम के, हमारे सुनने वाले उसको समझ लिए और किसी के सामने वो शेयर करते हैं, किसी के सामने बात करते हैं, तो हमारा काम हो गया। हमको हज़ारों करोड़ों लाइक, डोंट लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें।